हमारे साथ है भाजपा विधायक अनंत ओझा जी। अनंत ओझा जी, आज बजट सत्र का पहला दिन है। सत्ता पक्ष का कहना है कि इस बजट सत्र में युवाओं को एक सौगात देने वाले, जो नियोजन नीति में गड़बड़ियाँ हुई थी इस बार हम लोग पास करके एक युवाओं को सौगात देंगे। क्या लगता है दे पाएंगे या ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि 3 साल तो बीत गए, कभी नियोजन नीति को रोजगार नीति देने के जगह पर विधानसभा के अंदर नमाज कक्ष की नीति पर सरकार ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। तो आज नौजवान सड़कों पर है। जो वादे नारे दे करके सत्ता में आए थे वो नौजवानों के सवाल गौन हो गया है, और नौजवान जब सड़कों पर अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं तो लाठी और डंडे के सहारे उनकी आवाज़ को दमन करने का प्रयास चल रहा है। तो ये सवाल सदन के अंदर भी अभी सत्र हुआ है प्रारंभ, थोड़ा लंबा दिन चलने वाला है, इसलिए नौजवानों के उस सवाल को, जो आवाज़ है उस आवाज़ को विधानसभा के पटल पर रखने का काम भारतीय जनता पार्टी के ओर से करेंगे हम सब। ओझा जी, रामगढ़ उपचुनाव वोटिंग चल रहा है, क्या लगता है इस बार कम से कम एनडीए जीत पाएगी? उन्होंने कहा कि इस बार 5वां उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं। ये देखिए, हम तो लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और जिस प्रकार से आज प्रदेश के अंदर समाज के सभी वर्ग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से रामगढ़ की जनता, जो प्रबुद्ध जनता है, वह प्रबुद्ध जनता इन सवालों को, इन विषयों को लेकर के वो अपना निर्णय सुनाने का काम करेगी। सरकार के द्वारा जो गलत नीतियां हैं, उस गलत नीतियों पर जनता वहां का मुहर लगाने का काम करेगी। ओझा जी, प्रशासनिक लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, गिरता जा रहा है। आप देख सकते हैं अम्बा प्रसाद के जो ये विधायक प्रतिनिधि, उनको गोली मार कर हत्या कर जाती है, और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव अपनी सरकार पर हमला करते हैं कि बीजेपी की सरकार अच्छी थी रघुवर दास की, और हमारी सरकार, हेमंत सरकार में इतना अपराधियां बढ़ रहे हैं। प्रशासन में उन्होंने सवाल उठाया कि 50-50% का ऐसा लगता है मामला चल रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, ये तो अब तो सच झारखंड की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक अगर कहे तो उसको कहेंगे कि भाई ये विपक्ष का काम है इनका बोलना। अब तो सत्तारूढ़ दल के प्रमुख घटक दल, जो कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं कोटे से, कांग्रेस के नेता भी रहे हैं, वो विधायक भी, वर्तमान भी विधायक है, वो पूरे जनता के सामने बता रहे हैं कि रघुवर सरकार अच्छी है। आप सोच सकते हैं कि अपराध का स्थिति क्या है इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर घपले घोटाले का क्या स्थिति है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, और सच एक दिन हर कोई किसी के साथ गुजरना है, इसलिए सच जनता की जो आवाज़ है वो आवाज़ उनके मुंह से निकल रहा है। बात करें कल सदन में, कल क्या मुद्दा रहेगी? आप लोग क्या सदन में उठाने वाले हैं? नहीं, जो आज विधायक दल की बैठक है पार्टी की, और विधायक दल के बैठक में हम सब लोग मिल करके क्या रणनीति बनती है उसकी कार्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। जहाँ तक स्थानीय जनप्रतिनिधि के नाते जो क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वह प्रश्न के आयाम के माध्यम से आएगा, जो जनता के सवाल है वो सदन के माध्यम से हम लोग लाने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ साहिबगंज के विधायक अनंत ओझा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सदन में को लेकर हम लोग की रणनीति, आज विधायक दल की बैठक है उसमें रणनीति तय होगी। और जहां तक कहते लॉ एंड ऑर्डर की बात, उन्होंने कहा कि ये तो कल ही खुलते हुए नजर आ रही है जब उनके विधायक प्रतिनिधि को गोली मार कर हत्या कर दी जाती है, और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव जो अपनी ही सरकार पर सवाल उठता है। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य की जनता कितना सुरक्षित है, और ये देखने वाली बात होगी कल सदन में विपक्ष के द्वारा क्या सवाल उठाया जाता है जन मुद्दों को लेकर। सहयोगी नूतन के साथ मनीष है, न्यूज विंग, रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।